उड़ान भरने की चाह रख, हवा से तेज कदम बढ़ा, रुकावटें तुझे रोक ना पाए, तू अपनी राह खुद बना। मेरे साथ गांव से पली बड़ी बिटिया कमर्शियल पायलट बनती है और उसी की कहानी आज हम आपको दिखा रहे हैं। छपरा सारण से हम लोग यहाँ मौजूद है। ओल्हनपुर के पास एक जलालपुर गांव है। वो क्रांति लाती है अपनी शिक्षा पाकर और वो कमर्शियल पायलट बनती है। क्या कुछ कहती है उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। ताइबा अफरोज, आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बताया कि क्या आप कैसे बनी, आपका क्या रहा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की, कैसे आपने कमर्शियल पायलट बनने का क्या सफ़र रहा। जी देखिए, सफ़र तो मेरा बहुत लंबा है। जैसे कि मैं हमेशा से कहते आ रही हूँ कि मैं ये 5 मिनट में बयान नहीं कर सकती, क्योंकि ये सालों का सफ़र है मेरा। सो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि कहते हैं गुड थिंग्स विल टेक टाइम, तो उसी तरह अच्छी चीज़ बहुत समय लेती है और शायद मेरी भी चीज़ ने बहुत समय लिया। इसलिए मैं भी समय लिया क्योंकि इस फील्ड से मेरे दूर दूर तक जानने वाले ना रिश्तेदार, ना भाई, ना बंधु, कोई दूर नहीं था और ना मेरे गाँव से भी कोई नहीं था कि जो मुझे मोटिवेट कर सके, इंस्पायर कर सके, हेल्प कर सके, गाइड कर सके। तो मेरा एक बचपन का तो ख्वाहिश नहीं था, बट हाँ, एक स्कूल टाइम पे एक हुआ कि कुछ अलग करना है, कुछ अच्छा करना है अपने जगह के लिए, अपने गांव के लिए। जो हम बहुत छोटे जगह से, गांव से बिलोंग करते, बिहार से बिलोंग करते लोग, ऐसे लोगों को बोलते हैं कि ये लोग क्या कर पाएंगे, एजुकेशन इनके पास बहुत पीछे है। तो मैं जस्ट इन लोगों के लिए और एक एग्जाम्पल सेट करना चाहती थी और अपने लिए कुछ अच्छा करना चाहती थी। तो दिमाग में ख्याल आया और चीज़ आया, बस ये चीज़ पे वर्क करते गई और समय लगता चला गया, बट एट द एंड हो गया। तो इस चीज़ की सबसे ज़्यादा खुशी है। कब ये आप पहला अटेम्प्ट जो है एविएशन का ट्रेनिंग, फर्स्ट ट्रेनिंग कब लिया। जी, मैं बताऊंगी। मैं फ़र्स्ट टाइम कॉकपिट में बैठी थी ट्रेनी एयरक्राफ्ट में 19 जनवरी 2020। कैसा लगा कॉकपिट में पहली बार बैठ के आपको। जी बिल्कुल, वो कहते नहीं है कि एज अ पैसेंजर सब फ्लाई करते, लेकिन उसमें से 200 लोग में से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि उस जहाज़ को कौन चला रहा है, काश मैं चलाती या काश मैं चलाता। तो कहीं ना कहीं मैं भी उसमें से एक ऐसी थी कि पैसेंजर तो सब बन के बैठते हैं, बट मेरा जब भी जहाज़ देखा, मेरे दिमाग में एज अ पैसेंजर कभी नहीं आया कि मैं उसको उसमें उड़ूँगी। मेरे दिमाग में ये आया कि ये चलता कैसे है और इसको चलाता कौन है और क्या मैं चला सकती हूँ कि नहीं चला सकती हूँ। तो बस यही एक ख्वाहिश रही और जिस दिन वो मैं कॉकपिट में बैठी तो मुझे ऐसा लगा कि फाइनली वो दिन आ गया है कि मैं एक जहाज़ को खुद उड़ा रही हूँ और खुद उड़ाऊंगी आगे चल के बड़ी से बड़ी एयरक्राफ्ट। तो जी बहुत अच्छा। कहाँ पहला आपने कॉकपिट स्टार्ट किया, उड़ाया आपने। जी मैं जैसे बता रही हूँ, मेरी ट्रेनिंग 80 घंटे की ट्रेनिंग है, वो गवर्नमेंट एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भुवनेश्वर उड़ीसा से हुई है। उसके बाद मैंने 120 घंटे की अपनी पूरी फाइनल ट्रेनिंग मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब इंदौर से कंप्लीट की है। तो मैं पहली बार कॉकपिट में गवर्नमेंट एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भुवनेश्वर एयरपोर्ट पे बैठी थी और उसके बाद से मेरा पूरी ट्रेनिंग जो थी वो कंप्लीट हुई है मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब इंदौर से। उस समय जब पहली बार आप कॉकपिट में उड़ी होंगी तो अपना ख्याल आया होगा माता पिता का, अब्बू अम्मी का, क्या फील हो रहा होगा उस फील को शेयर करिए मेरे साथ। जी, वो एक फीलिंग इतनी अलग फीलिंग है, शायद वो एक पायलट ही समझ सकता है, क्योंकि जब तक मैं कॉकपिट में नहीं बैठी थी तब तक मुझे खुद को नहीं पता था कि उसमें बैठने के बाद से कैसी फीलिंग आती है। बट मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आई कि मैं कुछ सोच ही समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है, कहीं ये सपना तो नहीं है, क्योंकि हकीकत तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था वो। तो मेरे लिए वो एक सपने से बढ़ के था और मेरे लिए ऐसा था कि काश मेरे मदर फादर भी मुझे देखते कि मैं कैसे उड़ा रही हूँ, बिकॉज उनके लिए भी एक बहुत बड़ी बात है कि अरे भाई एक जहाज़ कैसे उड़ता है, कौन उसको उड़ाता है, किस तरह उड़ता है। तो बस उस टाइम पे यही सब दिमाग में ख्याल आ रहा था कि जिनको ये चीज़ नहीं पता है कि जहाज़ क्या होता है, कैसे उड़ता है, उनकी बेटी, उस गांव की बेटी जहाज़ उड़ा रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि सब कोई देखे। जब आपने रिजल्ट निकाला होगा फर्स्ट टाइम कि एविएशन सेक्टर में आपको जाना है, उस समय कहाँ आपका स्टडी चल रहा था वो बताया। जी देखिए, मैंने अपनी जो बचपन की पढ़ाई है वो दिल्ली में की है। उसके बाद से मैं अपने ननिहाल में रही हूँ। ननिहाल में रह के अपना जो भी जितनी भी पढ़ाई थी मैट्रिक तक, वो सब मैंने ननिहाल में एसएस पब्लिक स्कूल गोपालगंज से किया है। तो मैं वहाँ से अपनी पढ़ाई की। उसके बाद से इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट तो +2 होती है, तो +2 के बाद मैं इसी चीज़ में लग गई। इसके अलावा मैंने कुछ देखा ही नहीं, समय बहुत लग गया करने में। और जैसा कि मैंने बताया कि इस फील्ड में उतना नॉलेज नहीं था, कोई था नहीं सपोर्टिव। बहुत सारी चुनौतियाँ आई, बहुत सारी परेशानियाँ आई, बट उनको झेलते करते हो गया। तो बस हाँ, उसके बाद से
+2 के बाद से मैं इसी चीज़ में लगी हुई हूँ। ताइबा अफरोज 2 बहनों में बड़ी हैं। माता पिता हैं, इनके गांव में रहते हैं। पिताजी बहुत ही साधारण अपना एक दुकान चलाते हैं। इनकी मम्मी से भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ताइबा से कुछ और प्रश्नों का जवाब जानेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जब आप ताइबा देखती होंगी गांव का समाज, उसमें आप यहाँ से निकल कर गई होंगी तो क्रांति जैसा फील होता होगा कि हमने कुछ क्रांति ला दिया, या लगता होगा कि ऐसे जो बच्चियाँ निकल कर जाती हैं गांव समाज से, वो कैसा फील होता होगा। हमारे सांसद महोदय भी जो है खुद पायलट है। खुद पायलट है, और काफ़ी गर्व महसूस होता है कि हमारे जिला के कोई व्यक्ति पायलट है। और दूसरी आप हैं जो महिला में अपना कमर्शियल आपने विंग तैयार किया है और कॉकपिट में बैठी हुई है। तो ये आप उन लोगों को क्या संदेश देंगे जो बच्चियां हैं इस गांव की, इस जिले की, चूँकि आप प्रेरणा स्रोत बनेंगी उन लोगों के लिए। इतना लंबा प्रश्न क्या समझिए, बताइए। जी बिल्कुल, मैं कहूँगी सबसे पहले तो मैं थैंक यू सो मच कहना चाहूँगी हमारे सांसद सर को, कैप्टन राजीव प्रताप रूडी, जिनको मैं जब से इस आई थिंक एविएशन फील्ड में हूँ, आई थिंक मैं तब से उनको इसलिए जानती हूँ क्योंकि मैंने ये सुना था कि वो हमारे छपरा के पायलट हैं। तो बस मैं उनसे कभी मिली नहीं हूँ, बट उनको फ़ोटोज़ में देखा है, मेरे फ्लाइंग क्लब में उनकी फ़ोटोज़ लगी है, मैं वहाँ उनको देखती थी और फिर मैं लोगों को बहुत प्राउडली बताती थी कि ये मेरे गाँव के हैं, ये छपरा के हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। शायद वो भी एक मोटिवेशन रहे मेरे लिए कि हाँ भाई, वो छपरा के हैं, इतने ऐसे जगह से कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। और इसी वजह से, और बाकी जब मैं यहाँ से निकली तो बिल्कुल ऐसा फील हुआ था कि शायद अगर मैं सक्सेस हो जाऊँ तो कुछ लोगों के लिए मैं एग्जाम्पल सेट कर सकती हूँ, कुछ लड़कियों के लिए एग्जाम्पल सेट कर सकती हूँ। इनफैक्ट हमारे जो इस्लाम धर्म में हैं, जो लड़कियों को स्पेशली पढ़ाई के लिए रोका जाता है, बहुत टोका जाता है, बोला जाता है, तो मैं क्या पता अगर मैं किसी एक लड़की को भी मोटिवेट करूँ तो शायद मेरा ये सफलता मेरे लिए बहुत अच्छा साबित होगा कि मैं किसी ना किसी को तो मोटिवेट कर पाई। आपकी इस सफलता के पीछे किस किस को श्रेय देना चाहिएगा? जैसा कि मैं शुरू से बताते आ रही हूँ कि इस सफलता के पीछे बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं, एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, मैं बता नहीं सकती। लेकिन माता पिता तो होते ही होते हैं, माता पिता, हाँ माता पिता तो सबके होते हैं। मैं इसमें अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी, मैं अपने सारे इंस्ट्रक्टर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने अपनी नॉलेज मेरे से बांटी, मुझे शेयर किया, मुझे सिखाया, मुझे एक अच्छा पायलट बनाया। और जो भी मेरे रिश्तेदार हैं मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मेरे एक अंकल हैं, गार्जियन हैं, जो मेरे फ्रेंड के अंकल थे, वो एज अ डॉटर मुझे ट्रीट करते हैं, उन्होंने मुझे बहुत इस चीज़ में सपोर्ट किया। तो मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी तहे दिल से। तो इस जर्नी में बहुत लोगों का साथ है, बहुत लोगों का सहयोग है मेरे साथ। आज हम यहाँ बैठे हैं गांव में ताइबा अफरोज के, उनके घर में, ये घर है उनका, मकान है। आज मेरी उनकी मम्मी भी साथ में है, मम्मी से भी रूबरू हो रहे हैं हम लोग। मम्मी जी, कैसा लगा आपकी बिटिया जो है यहाँ से निकल के और पायलट बनी, वो भी कमर्शियल पायलट, बड़ी बड़ी कंपनियों और का बड़े बड़े विमान नाम उड़ाएगा। कमाएंगे, तो कैसा फील हो रहा है आपको? थोड़ा सा 2 लाइन बताएं। बहुत अच्छा फील हो रहा है। आपने भी रात के सपने, रात भर जग के बच्चिया को पढ़ाई, आपने बताया, जैसे उस बारे में थोड़ा बताइए। बच्चिया पढ़ने वाली थी, पढ़ने वाली थी जी, शुरू से हमको स्कूल जाना है, मम्मी मेरा एडमिशन करा दीजिए, छोटी थी तो हमको बहुत खुशी होता था सुनकर कि मेरी बच्ची कह रही है पढ़ने के लिए। और कभी इसको हमने नहीं बोला क्या कि तुम पढ़ने बैठो, हमने यही बोला क्या कि मेरी बेटी पढ़ना चाह रही है तो इसको जैसे भी हो हम पढ़ाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। और ये आप कार्यक्रम जो है यहाँ पे देख रहे हैं, इनके गांव में हम लोग इनसे मिलने आए हैं। पूरे गांव का ही नहीं, पूरे ज़िला में इनका नाम रोशन हो चुका है। हर वो मीडिया संस्थान, हर वो समाचार यहाँ इनसे मिलने आ रहा है और यहाँ पे इनके गांव को देख रहा है। लग रहा है जिस गांव से हम लोग आ रहे हैं, ये गांव तो जलालपुर है, लेकिन यहाँ पे आकर फील नहीं हो रहा है कि इनको पहचानने वाले की कोई कमी नहीं। पूरा ज़िला इनको इनके नाम से जानता है। पायलट वाली बिटिया कौन है, हर कोई जानने के लिए उत्सुक है। हम भी उत्सुक थे और इनसे मिले। आखिरी कोट के साथ, तुमने जो उड़ान भरी है वह न केवल तुम्हारी मेहनत का परिणाम है, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा है जो सीमित संसाधनों के बावजूद ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। आगे भी इसी जज्बे और आत्मविश्वास के साथ बढ़ते रहो। आसमां तुम्हारी हद नहीं बल्कि नई शुरुआत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।